प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। आज का मेरा विषय है हेल्पिंग नेचर। मेरा ये कहना और ये मानना है, यदि किसी मनुष्य में हेल्पिंग नेचर है तो समझ लीजिएगा उसके अंदर प्रभु की आत्मा पाई जाती है, क्योंकि प्रभु ने सबकी हेल्प किया है वचन के साथ, दुआ के साथ, सब कुछ। सो माय डियर्स, यदि आप प्रभु के हैं तो हेल्प करें। मैं रोमन कैथलिक्स को बहुत अच्छे जानता हूँ। वो मसीह लोग कैसे भी हैं, कैसे भी, बट उनके अंदर हेल्पिंग नेचर है। उनकी सेवा वाकई में बहुत अच्छी है। मसीह लोग काफ़ी फेमस उन्हीं की वजह से हुए। काइंडनेस, पोलाइटनेस, डिसेंटनेस, इंग्लिश, हर चीज़, लविंग, केयरिंग नेचर। यदि हम लोग दुआ प्रार्थना करें और आराधना करें और हेल्प ना करें किसी की छोटी सी भी, वी आर नॉट अ बिलीवर। एक बात याद आ रही है, बहुत साल पहले, करीब शायद ये एग्जाम्पल मैं एक बार यूट्यूब में दे चुका हूँ, वो मैसेज में भी। मैं बहुत साल पहले करीब ऑर्केस्ट्रा चलाता था, फिर मसीह ऑर्केस्ट्रा चलाया, और उन दिनों मेरे पास आर्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन मेरे पास साउंड नहीं होता था। मैं खालसा टेंट हाउस का साउंड लेकर चलता था। मैं उनका ड्यू पेमेंट लौटाने के लिए मैं उनके चैम्बर में, उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। सरदार जी के साथ अच्छी चाय पी रहा था, अच्छी बात हो रही थी। उनकी नज़र एकदम ग्लास से बाहर गई, उनके कैबिन से, कि एक सरदार जी भीख मांग रहे हैं। उन्होंने वो पैसा भी नहीं लिया, ना मुझसे बात किया। स्ट्रेट फॉरवर्डली वो उसके पास दौड़ते हुए गए और उससे पूछा, तू भीख क्यों मांग रहा? उन्होंने बताया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और उसे नौकरी दिया, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया। मैं सरदार लोगों को देखता हूँ कि कोई भी काम उनके लिए छोटा बड़ा नहीं है। वो किसी काम से शर्माते नहीं हैं, और यदि उनकी गलती है तो वो मान लेते हैं। उससे पहले 2-4 साल पहले मैं एक मर्केंटाइल सिंडिकेट्स में नौकरी करता था। उस समय 1200-1500 रुपये तनख्वाह होती थी। टाइपिस्ट की नौकरी करता था मैं देखता था वो सरदार लोग बैटरी बेचते हैं, उनके यहाँ शादियाँ हुई, वो अपनी बीवी को 5-5 लाख की उस समय साड़ी गिफ्ट करते थे। और जब मैं उनके यहाँ जाया करता था, सिंधी लोगों के यहाँ भी, तो मुझको नाश्ते में काजू बादाम मिलते थे। जैसे कि हम लोग अपने घर में कोई गेस्ट आया तो चाय, बिस्किट, नमकीन, समोसे, लाइक डैट हम लोग देते हैं। वहाँ पर वो कॉस्टली देते थे। उनके अंदर कोई शर्म नहीं, उनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं। यहाँ तक मैंने उनके गुरुद्वारे में देखा कि बड़े से बड़े डेजिग्नेशन वाले ऑफिसर्स लोग सीढ़ी पे बैठे हैं, आपके जूतों को उठा रहे हैं, पॉलिश करके, साफ करके रैक पर रख रहे हैं, टोकन नंबर दे रहे हैं। कोई भी काम में शर्माते नहीं हैं। हम मसीहों के साथ भी ऐसी कुछ है। यूँ कहो ऐसा कुछ है भी नहीं। हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हम घट जाएंगे। मैं एक मसीही परिवार की जॉब में मदद किया था बहुत साल पहले। बहुत सालों के बाद, 10-12 साल, 14 साल के बाद मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी कि एक सिस्टर ने मुझको बोला था कि मेरे 2-3 बच्चे हैं, इनको ऑर्फनेज में डालना है, यानी कि
एक हॉस्टल में डालना जहाँ पर फ्री और ख़र्चा ज़्यादा नहीं, और वो काफ़ी गरीब है। मैंने उनसे कहा कि आप वहाँ आपके बच्चे भी 3-4 हैंगे, आपने वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़वाया है, प्लीज़ आप हमको उधर का नंबर एड्रेस दीजिएगा। उन्होंने बोला कि हम देते हैं। फिर 1 हफ़्ता 15 दिन हो गया, बीत गया, बट उन्होंने वापस कॉल किया, उन्होंने मदद नहीं किया। यही है मसीहत, यही इसी को हम बिलीवर कहते हैं। इस टाइप के हम बिलीवर, इस टाइप के हम मसीह लोग हैं जो कि किसी की मदद करना नहीं चाहते, 2 मिनट की भी नहीं, और उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमको आशीष दे। उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब दे। हमारे अंदर मानवता नहीं है, हमारे अंदर हेल्पिंग नेचर नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि पौलुस कहते हैं, प्रभु कहते हैं अपने वचन में कि पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है। ही हेल्प अस। यस, जब परमेश्वर ने हमको अपनी आत्मा हमको अपनी हमारी हेल्प के लिए दिया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने घर परिवार वालों के लिए या अपने दोस्तों के लिए हेल्प करें? जिसके अंदर ढीठपना है, मट्ठरपना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, मदद नहीं करते हैं, उम्मीद मत करना, सोचना नहीं कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाए वाले भी लोग, बहुत लोग ऐसे जो कि उनकी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग जिंदा हो रहे हैं, कोड़ी लोग चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। जजमेंट के समय पर खुल जाएंगी जब किताबें मेरे प्रियो, तो प्रभु कहेंगे जा तू नरक में जा। तब हम जैसे भविष्यवक्ता, हम जैसे बिलीवर्स ये कहेंगे कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया। प्रभु एक जवाब देंगे, जा मैं तुझे नहीं जानता। हम मसीह लोग प्रभु को घर की मुर्गी दाल बराबर जानते हैं। हम लोग यीशु को सिर्फ जानते हैं, पहचानते नहीं। जिस दिन हम पहचान लेंगे उस दिन आशीषित हो जाएगा हमारा जीवन। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, दुआ प्रार्थना के साथ साथ एक दूसरे की हेल्प करना सोचें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की परवाह करें। बीवी पति के लिए, पति बीवी के लिए, बच्चे माता पिता के लिए और माता पिता बच्चों के लिए। एज इट इज़ पड़ोसी, रिलेटिव्स, हर जगह मिल बांट के खाओ। झूठ, गलत, बुराई, झगड़ा, ईर्ष्या से दूर रहो। प्रभु आपको बरकत देंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा मेरे प्रियो। हम मसीहों के अंदर ही क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की हेल्प करना। मार्बलियस एक वो मिनिस्ट्री है जिसको जानता नहीं, पहचानता नहीं है, सबकी मदद करते हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मार्बलियस कई लोगों के घर में राशन देता है, कई बेरोज़गारों को रोज़गार देता है, हर जगह देता है। लेकिन यहाँ पर बिना जाने बिना पहचाने, यहाँ तक कि हमारे जो मार्बलियस के वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटी भी लगाते हैं कि वो बूढ़े हैं, वो खाना नहीं बना सकते, आप उनको दीजिए। उनके ऑपरेशंस करवाते हैं, उनकी पूरी सेवा टहल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छा बीज हम बोएंगे वही हम काटेंगे। इस मार्बलियस से कई मसीहों को जो सताए जाते हैं, जो जेल में जाते हैं, उनको निकलवाते हैं। कई एक ऐसे हैं जिनकी सज़ा होने के बाद उनको आर्मी के वेलफेयर से हमने उनको बाहर निकलवाया और उनका जीवन आज बेस्ट हुआ। ऐसे कई दुखित परिवारों और उनकी हेल्प कराते हैं। मैं अपनी मिनिस्ट्री की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ फैक्ट। ये दुनिया जानती है। बस मेरा ये कहना है प्रियो, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं टाइम पर, बहुत अच्छी बात है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
एक दूसरे की हेल्प भी कीजिए, किसी का दिल ना दुखाएं। ऐसे मेरे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हेल्प की 2 मिनट की उम्मीद करते हैं, मैं खुद। और हम मनुष्य हैं, अपना टेम्पर खो देते हैं, और हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स बोलते हैं ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए था, हमारे लोगों ने मना किया था, इनके साथ दोस्ती उठना बैठना बंद करो। बात को यहाँ से वहाँ ना करें। प्रभु आपको आशीषित करेंगे, आपको एक नया जीवन, अनंत का जीवन देंगे। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जो चाहेंगे वही होगा। आज हमारे घर के लोग हमको क्यों सता रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी पाई जाती है। क्या प्रभु उनके मनों को नहीं बदल सकता, जबकि वो कहता है कि मैं ही लोगों के मनों को कठोर करता हूँ, नम्र कर दीन करता हूँ, मैं ही जांचता हूँ, मैं ही उनके मनों को परखता हूँ। ये सब प्रभु का काम है। हमारा काम है सेवकाई करना, मिनिस्ट्री करना, और मिनिस्ट्री में हम मसीहत में ये होता है कि हमको एक दूसरे की हेल्प करना आने वाले हैं। डर के प्रभु की इबादत करें, अपने कारण किसी को ठेस ना दें। प्रभु आपको आशीषित करें। मैं यही चाहता हूँ कि हम मसीह की प्रार्थना को प्रभु सुने